हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटेक अध्ययन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है। आप इसे यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। डिजिटेक अध्ययन डालेंगे या कंप्यूटर एप्लीकेशन डालेंगे, आप इसको सर्च कर लीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली अपलोड जैसे ही वीडियो होंगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अंदर हमने क्लास 9th के सीबीएसई कोड सब्जेक्ट कोड है 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट शुरू किया है। दोस्तों, इसी श्रृंखला की हमने एक वीडियो बना दिया पार्ट 1 में। उसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर बताया, बेसिक्स बताया, बिल्कुल भी कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इसके सिलेबस के अनुसार, क्लास 9 के सिलेबस के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा इसे। यूनिट 1 दोस्तों, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारा यूनिट 1 है क्लास 9th में। इस यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1 और कंप्यूटर सिस्टम हमारा चैप्टर 1 है, उसका नाम, उसका पार्ट 2 की वीडियो है। दोस्तों कभी सब्जेक्ट बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए हमने पार्ट 1 मतलब कि 15 मिनट 16 मिनट के से ज़्यादा हम सोच रहे हैं कि ना ही हो, चाहे हम उसके पार्ट बना देंगे। भाई चैप्टर 1 पार्ट 1 आपकी वो पहले वाला था और अब ये पार्ट 2। और पहले की वीडियो इससे पहले आपने देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा प्रीवियस का, या मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उससे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा होता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, भाई हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, सबसे बेसिकली ये एग्जाम में पूछा जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो उसके लिए है जी सबसे पहले स्पीड। ए कंप्यूटर कैन वर्क्स with higher speed and accuracy as compared to humans while performing mathematical calculation। दोस्तों, अगर एक इंसान या आदमी कोई भी, हम ह्यूमंस कोई कैलकुलेशन करेंगे तो कंप्यूटर की स्पीड हमसे ज़्यादा होगी, वो जल्द ही उसे एक्यूरेसी से कर पाएगा और हाइयर स्पीड से। द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन इज इन माइक्रोसेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स। दोस्तों, हमें 1 मिनट लगेगा या कुछ सेकंड्स लगेंगे 30 सेकंड एक सम को या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, ये माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में करके दिखाता है। दोस्तों, एक्यूरेसी, कंप्यूटर परफॉर्म टास्क कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। ये 100% एक्यूरेसी दिखाता है, जबकि एरर्स में एक्यूरेस बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग ह्यूमन इनपुट और इनएक्यूरेट डाटा। दोस्तों, अगर हम एक्यूरेट डाटा ही इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि अपनी तरफ से सोचता नहीं है, आगे आएगा, जो हमने इनपुट डाली उसी हिसाब से फिर हमें वो आउटपुट देगा। तो अगर हम सोचें भी इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए लेकिन हम रॉन्ग इनपुट डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये अपने हिसाब से, इनपुट के हिसाब से 100% एक्यूरेसी देगा। डिलीजेंस, अनलाइक ए ह्यूमन कंप्यूटर डज नॉट फील एनी फैटी और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये ह्यूमन से है कि आदमी का जब हम पढ़ते हैं या फिर कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन पाती अच्छे तरीके से। तो लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, इसे कुछ भी कंसंट्रेशन से लेना देना नहीं है। इसके वो जो टास्क दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ही डूइंग द टास्क। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। दोस्तों, ये कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है मिलियन ऑफ टास्क और कैलकुलेशन और एक्यूरेसी के साथ। वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी हैज टू एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी एट द सेम टाइम। दोस्तों, एक साथ ही कई कार्य कर सकता है। जैसे हम सपोज करो हम लाइव एग्जांपल लें अगर, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम करते हैं या पेंट बना रहे होते हैं, साथ में गाने सुन रहे होते हैं, गाने भी चल रहे होते हैं कंप्यूटर पे, और ईमेल्स भी आ रही होती हैं। अगर हम जैसे कार्य कर रहे होते हैं और अगर हमारा जीमेल अकाउंट खुला है तो उसके अंदर हमारे उसमें मेल्स आ भी रही होंगी, अगर मतलब कि सेम टाइम वो एक्यूरेसी के साथ एफिशिएंटली काम करता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल इफ द डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर और प्रोग्राम इज करेक्ट एंड रिलायबल। कंसिस्टेंसी, a computer give consistent result for similar set of data. For example, if we give same set of input any number of time, we will get the same result.
रिजल्ट ईच टाइम। दोस्तों ये कंसिस्टेंसी से काम करता है। हमने इसको इनपुट देनी है, इनपुट जब हम इसमें फीड करते हैं, चाहे हम 10 बार ही सेम इनपुट डाल दें तो उसका रिजल्ट सेम ही देगा। ईच टाइम वो उसे कैलकुलेट करता है, तो याद नहीं रख लेता वो, उस एज पर इंस्ट्रक्शन वो उसे नंबर ऑफ टाइम्स आप देते रहें, बेशक आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ऑटोमेशन, कंप्यूटर परफॉर्म्स आर टास्क ऑटोमेटिकली, इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। ये ऑटोमेटिक काम करता है दोस्तों। हम इसमें एक प्रोग्राम के हिसाब से अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं और आउटपुट लेते हैं। दोस्तों कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन भी हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंप्यूटर इटसेल्फ कैन नॉट फंक्शन, इट रिक्वायर्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म टास्क। दोस्तों कंप्यूटर अपने आप कोई भी फंक्शन नहीं करता, कुछ भी नहीं चलाना पड़ता, अपने आप से नहीं करेगा। आप इसको इनपुट डालेंगे, ये इट रिक्वायर्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेंगे एज ए इन फॉर्म ऑफ इनपुट और इन फॉर्म ऑफ कीबोर्ड या क्लिक के, तो जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना है वो उसे परफॉर्म करता है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसका दोस्तों अपने आप कोई डिसीजन नहीं होता। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह सोच नहीं सकता। दे कैन ओनली वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन, जो हम इसमें इंस्ट्रक्शन डालते हैं उस हिसाब से वर्क करता है। कंप्यूटर कैन नॉट मेक एनी डिसीजन ऑन इट्स साउंड, अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं लेता। कंप्यूटर डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस लाइक ह्यूमन बीइंग, दोस्तों हम अपनी गलतियों से सीखते हैं कि आज हमने ये गलती की, कल ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर कोई एक्सपीरियंस नहीं करता, उसके अंदर जो आपने इनपुट डाली है, इंस्ट्रक्शन दी, उस अकॉर्डिंग वो टास्क को परफॉर्म करता है। चाहे वो गलत हो इनपुट या जो कुछ भी है, तो वो ह्यूमन की तरह नहीं एक्सपीरियंस से सीखता। ह्यूमन डिपेंडेंसी, ए कंप्यूटर इज ए मशीन एंड इज ऑटोमेटेड वंस स्विच ऑन बट इट कैन नॉट स्विच इटसेल्फ ऑन। दोस्तों एक ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है। आप ऐसा नहीं है कि भाई ये अपने आप ऑन हो जाएगा, ये मशीन है, आप अगर ऑन कर दी तो आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो ऑटोमेटिकली ये उसे परफॉर्म करता जाएगा, लेकिन अपने आप स्विच ऑन नहीं हो सकता, आपको इसे स्विच ऑन करना ही पड़ेगा किसी तरह की, क्योंकि एक मशीन है। कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, दोस्तों कंपोनेंट्स हैं, हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, आईओ डिवाइसेस। आपने कंप्यूटर की पिक्चर देखी होगी, हमने पीछे की वीडियो में दिखाई थी, उसमें मॉनिटर होता है, अगर हम उसे आउटपुट डिवाइस कहें माउस होता है, और अगर हम इंटरनल जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो है सीपीयू, जिसमें प्रोसेस होती है, और स्टोरेज डिवाइसेस उसके अंदर स्टोर करने वाली। तो दोस्तों सीपीयू क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इज ए वेरी मेन टॉपिक दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है दोस्तों, दिमाग है कंप्यूटर का। इट प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, दोस्तों जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट डालते हैं वो सीपीयू में जाके ही प्रोसेस करता है उस डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को। मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू होते हैं कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है दोस्तों? दोस्तों ये जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके मेन पार्ट्स हैं, कई बार आ चुका है क्वेश्चन में, भाई ALU इसके मेन पार्ट बताइए सीपीयू के, तो आप ये लिख सकते हैं, फिर इसकी डेफिनेशंस भी हैं। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? द कंट्रोल यूनिट इज ए कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। दोस्तों ये सेंट्रल प्रोसेस कंपोनेंट है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशन, वेरियस ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। इट कंट्रोल्स आर overall function of a computer, memory, arithmetic logic unit and input unit and output devices। दोस्तों अरिथमेटिक यूनिट जो जितने भी, जैसे ALU है, जो अरिथमेटिक आगे पढ़ेंगे जैसे अभी अगले में ही, कि भाई ये मैथमेटिकल करता है, इनपुट के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती है, मेमोरी यूज होती है, तो ये ओवरऑल कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट फंक्शंस को, उस तक पहुंचाता है चीज़ों को, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को। पहुंचाना मतलब कि डाटा ट्रांसफर नहीं करता, कंट्रोल करता है कि भाई इसके बाद ऐसे प्रोसेस होनी चाहिए, ऐसे प्रोसेस होनी चाहिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इट इज ए पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक कंप्यूटेशन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल कंपैरिजन ऑपरेशन। दोस्तों जो भी हम मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन डालते हैं अपने टास्क के लिए, तो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस डालते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस जो भी हैं, वो इस ये इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ALU यूनिट इन CPU।
memory unit transfer the data to other units of the computer whenever it is required। दोस्तों मेमोरी यूनिट का काम होता है कि ट्रांसफर करता है डाटा को दूसरे यूनिट को, भाई आईओ को भेजना है कि एएलयू को भेजना है, जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी लाइक रैम। दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम है सीपीयू का। ये जो दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्तों ये कई बार उसमें एग्जाम में भी आया है, देखा गया है कि भाई राइट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के ब्रेन का एक डायग्राम बनाइए, तो आप इसे बना सकते हैं दोस्तों। ये सीपीयू है, उसके लिए इसी के अंदर एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। ये इसके साथ भाई इसकी जरूरत होती है तो ये इसको इंस्ट्रक्शन करता है। हमने डाटा ये हमारा है इनपुट यूनिट थ्रो, ये इनपुट यूनिट होता है, इसमें कीबोर्ड या माउस के थ्रू हम इनपुट डालते हैं और ये सीपीयू में जाके एएल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट के थ्रू आपस में प्रोसेस करता है डाटा को, और उसके बाद वो हमें फिर आउटपुट देता है, आउटपुट यूनिट इन फॉर्म ऑफ मॉनिटर या प्रिंटर एक्सेट्रा, और वो हमारे को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वाई सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये भी दोस्तों पूछा जाता है भी क्यों कहा जाता है ब्रेन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is called the brain of the computer because all the inputs from the devices comes to it and it processes the information and sends the output to the device। दोस्तों ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही काम को परफॉर्म करता है काम को, या फिर आपको आउटपुट दे के देता है। इसे सारी प्रोसेसिंग यही करता है, ब्रेन करता है। सीपीयू क्या करता है कंप्यूटर, बिकॉज द इनपुट्स फ्रॉम डिवाइसेस कम्स टू इट। जो भी हम इनपुट देते हैं डिवाइस से, आईओ डिवाइस से, चाहे वो कीबोर्ड हो या माउस हो, इसमें जाती है, फिर ये उसे प्रोसेस करता है इसके थ्रू, आपके एएलयू के थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू और मेमोरी यूनिट के थ्रू, एंड सेंड्स द आउटपुट, और आउटपुट को सेंड करता है आउटपुट डिवाइस को, चाहे वो मॉनिटर के आप इसे रिजल्ट देख लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, वो आपको काम मिल जाएगा। इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहता है। ऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर इज डन थ्रू द सीपीयू। तो दोस्तों आज हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। आज थोड़ी सी हम इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन कर देते हैं क्योंकि एक नंबर का कई बार जरूर पूछते हैं किसी ना किसी उसमें, तो मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में उस वीडियो से रिलेटेड ही आपको एब्रीविएशन कराई जाए ताकि आपको समझ आ जाए। बायोस, इसका क्या मतलब होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपके सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। दोस्तों हम तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छा डाटा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, ताकि आपको एग्ज़ाम में या फिर एक जनरल नॉलेज जो कंप्यूटर के लिए चाहिए होती है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों चलिए आज की यात्रा यहीं ख़त्म करते हैं, तो कल हम इस चैप्टर 1 का पार्ट 3 लेके आएंगे। जब भी आगे वीडियो अपलोड होगी तो आप इसकी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों थैंक यू।